morning, students. Hope you all are doing well. In our last class, we start our next chapter. I hope you all go through the video and able to learn session 1 and session 2 of this chapter. Today we have to start session 3, introducing central processing unit. You all are familiar with the term CPU, central processing unit. CPU is the physical device that controls computer operations. It is also known as the brain of the computer. कंप्यूटर में जो भी काम करना है, कौन सा हार्डवेयर कब एक्ट करेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर, तो जो भी काम हमारे कंप्यूटर में होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए all the operations performed by the computer is controlled through this unit, which is known as central processing unit. CPU consists of, अब CPU के 3 पार्ट्स होते हैं. First is the control unit, memory unit, second one, and arithmetic and logic unit. अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑपरेशंस हैं, कंप्यूटर जो भी परफॉर्म करता है, उन सबको कंट्रोल करना है सीपीयू. तो क्या ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है, कौन सा स्टेटमेंट कब हमें एग्जीक्यूट करना है, कौन सा हार्डवेयर कब एक्ट होगा, तो ये सब कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट. फर्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट. जितने भी कैलकुलेशंस हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल, ऑल कैलकुलेशंस इज डन अंडर द अर्थमेटिक एंड लॉजिक unit. And the memory unit store the intermediate results of the operation. तो CPU का काम सबको कंट्रोल करना है. क्या काम कब करना है, किसको करना है. अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करेगा, वीडियो देखनी है तो कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा, अगर आपने बहुत सारे टास्क ओपन किए हुए हैं तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये सब सेट करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कंट्रोल यूनिट. द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू सुपरवाइज एंड मॉनिटर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. पूरा कंप्यूटर सिस्टम में जो भी काम हो रहा है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन सबको सुपरवाइज करता है कंट्रोल यूनिट. नाम ही आपको पता चल रहा है कि कंट्रोल करता है सब चीजों को. ठीक है. द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू सुपरवाइज एंड मॉनिटर. सुपरवाइज करता है कि कौन सा पार्ट कब काम करेगा, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो प्रोग्राम काम करेगा. एंड मॉनिटर, और मॉनिटरिंग भी रखता है कि किसका काम ख़त्म हो गया, किसने अपना काम प्रॉपरली कर लिया, कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है कंप्यूटर का जो हैंग हो रहा है. तो दिस ऑल मॉनिटरिंग द फंक्शंस परफॉर्म बाय द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. जो भी कैलकुलेशन पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट ने कंप्यूटर
कंप्यूटर सिस्टम ने तो अगर कोई ऐसा पार्ट है जिसमें कैलकुलेशन आ रही है तो वो पार्ट कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को असाइन कर देता है कि अब ये काम आपने करना है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ सीपीयू. The ALU is the digital circuit that is used to execute arithmetic and logical operations in a computer system. Arithmetic calculations और logical operations सब चीज़ें कौन मैनेज करता है? Arithmetic and logic unit. What are the arithmetic operations? Addition, subtraction, multiplication, division, greater than, less than, greater than, equal to, all are come under the arithmetic operations. And is there any instruction? CPU, control unit, switch over towards the arithmetic and logic unit. Is there any addition, subtraction, multiplication, division, arithmetic operations, greater than, smaller than, logical operations? All are come under arithmetic and logical unit. Control unit pass the instruction to the arithmetic and logical unit. Okay. The next one is memory unit. सीपीयू में जो मेमोरी यूनिट होता है बेटा वो परमानेंट मेमोरी नहीं होती. वो सिर्फ मेमोरी यूनिट का काम, उस मेमोरी यूनिट का काम होता है कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है, जब तक हमने कोई रिजल्ट फाइनलाइज नहीं किया, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करना है, तो वो मेमोरी यूनिट का काम है. मेमोरी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज रजिस्टर्स यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इन एंड आउट ऑफ द यूनिट. अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मेमोरी यूनिट में स्टोर करना है. लेकिन ये जो मेमोरी यूनिट है ये परमानेंट नहीं होता. इसमें जो डेटा स्टोर है, हार्ड डिस्क इस मेमोरी यूनिट का पार्ट नहीं है. ये बात ध्यान रखना. रैम एंड रोम हमने लास्ट 8th क्लास में भी पढ़ा था. रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ मेमोरी यूनिट. इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो इंटरमीडिएट डेटा होता है. जैसे हमने कोई कैलकुलेशन की 2 + 3 + 5, तो रिजल्ट तो हमें शो होगा 2 + 3 + 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10. रिजल्ट में तो वो स्टोर होगा. लेकिन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें 2 + 3 ऑपरेट करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट 5 है. तो ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है ये मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर होता है. आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद दिस मेमोरी यूनिट कॉन्सेप्ट कि किस तरह का डेटा मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है. अब नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. अब ब्लॉक डायग्राम में आपको आता है इनपुट. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि वर्किंग किस तरह से होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. अब ब्लॉक डायग्राम में दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. किस तरह से काम होता है कंप्यूटर में. लास्ट क्लास में भी मैंने इसे आपको क्लियर किया था कि फर्स्ट इनपुट जो भी कीबोर्ड से, माउस से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शन की ये डेटा है और इस डेटा पे हमें ये काम करना है. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 + 3 + 5.
you have to add 2 plus 3 plus 5 and the result we want. तो माउस और कीबोर्ड इनपुट यूनिट की हेल्प से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, फिर उस इनपुट पे वर्क होता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, और तीनों पार्ट सीपीयू के, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, तीनों पार्ट इसमें काम करते हैं. कंट्रोल यूनिट सारा इनपुट ले लेता है कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डेटा है, हमें ये काम करना है. अब कंट्रोल यूनिट अगर उसमें कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है तो वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को पास आउट कर देता है. कोई मेमोरी यूनिट के लिए तो मेमोरी यूनिट को पास आउट कर देता है. आप ये देख रहे हो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट दोनों कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड है. वहां से डेटा जा भी रहा है और वापस आ भी रहा है. तो सीपीयू के तीनों पार्ट्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एज वेल एज द मेमोरी यूनिट, तीनों पार्ट काम करते हैं. और जब ये वर्क कंप्लीट होता है तो आउटपुट शो हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनपुट यूनिट कौन से हैं? कीबोर्ड और माउस. देन प्रोसेस द डेटा with the help of central processing unit CPU and all the three parts of CPU work together. Control unit control the instructions, and then the information is created, result is created, and the output unit, monitor or printer, show the result. Is this clear to all of you? This diagram is very important. The block diagram of computer. Now you are able to explain the block diagram and draw it. And what are the units of central processing unit, control unit, memory unit and arithmetic and logical unit. CPU is act as a brain of the computer, क्योंकि जो भी काम हो रहा है किसके अंडर हो रहा है? CPU के. ठीक है? Now go through the video and try to learn the block diagram, the functioning of central processing unit. Goodbye students, take care.